इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बड़े दुख का समाचार है ये, और दुख का समाचार ये है कि जम्मू कश्मीर स्टेट कांग्रेस के कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी मजबूरियां हैं? हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मरता क्या ना करता, ऐसा भारत में फार्मूला बताया जाता है। मरता क्या ना करता मतलब कि मैं अगर पीछे एनालिस्ट पर जाता हूं तो कांग्रेस ने जिस समय 1947 में गवर्नमेंट बनाई, मैं कांग्रेस की बात जब करता हूं तो कांग्रेस आंदोलन की बात नहीं करता। मैं जब कांग्रेस की बात करता हूं तो नेहरू के द्वारा संचालित कांग्रेस की बात करता हूं। जब मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया गांधी की वो कांग्रेस नहीं है। गांधी के बाद जो पॉलिटिकल कांग्रेस है, जिसने देश की बर्बादी के लिए जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने अपने रास्ते खोले थे, अपने रास्तों से धन कमाने की कुछ व्यवस्थाएं करके रखी थी, ऐसा लगता है पूरा देखने के बाद। जैसे उन्होंने कुछ हब्स बनाए जहां से पैसा निकाला जा सकता है। जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर को इस प्रकार से इस स्थिति में बनाया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेटों को इस स्थिति में बनाया, केरला को इस तरह से डेवलप किया, या और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड शेड्यूल्ड एरिया हैं उनको ऐसे डेवलप किया, और वहाँ पर सीएजी की एक्सेस नहीं जाने दी, वहाँ पर सीबीआई की एक्सेस नहीं जाने दी, वहाँ पर सेंट्रल एजेंसियों को नहीं जाने दिया, और वहाँ पर अपने ही लोगों के द्वारा, ऐसा लगता है कि अपने ही लोगों के द्वारा वहाँ एक मूवमेंट खड़ा किया गया और हर बार उनको पैसा दिया गया। जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता दूं कि जब मनमोहन सिंह जी वहाँ पर जाते तो काली पट्टियां दिखाई जाती, तो साथ में वो 5,000 10,000 करोड़ रुपया साथ में लेकर जाते और अनाउंसमेंट करके आते कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम 10,000 करोड़ रुपया देते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर कांग्रेस शासित जो केंद्र में सरकार बैठेगी, जम्मू कश्मीर राज्य में अगर कोई डिमांड करेगा, कुछ डिस्टर्बेंस होगा, तो उनके पास एक रास्ता है कि वो उनको धन देंगे और उसका कोई हिसाब नहीं लेने देंगे, ऐसा लगता है। मैं आपको बता दूं कि पीछे 370 का जो डाइल्यूशन हुआ, 35 कैपिटल ए खत्म किया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 खत्म किया गया, जिसमें ये सब गड़बड़ करके रखी गई थी। जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सुपर पावर दी गई थी, जो सुपर पावर भारत सरकार के पास भी नहीं थी, उससे ज्यादा पावर्स ट्रांसफर की गई थी। किसने की? भारत सरकार ने की। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से की, पार्लियामेंट भी नहीं गए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो पावर्स जम्मू कश्मीर राज्य को दी गई। इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लैंड टू द टिलर्स पास कर लिया। यानी कि हिंदुओं के पास जो जमीनें हैं, उन जमीनों पर यदि मुस्लिम आबादी बढ़ गई तो वो वहां कर्मचारी की तरह काम करेंगे, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कम होंगे। यानी कि आप कहीं ना कहीं लेबर क्लास बन जाएंगे। लेबर क्लास वही थी, तो लैंड टू द टिलर्स पास करके उस लेबर क्लास को वो सारी लैंडें हिंदुओं को दे दी गई। इन डिस्टर्बेंसों में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जो रिफ्यूजीज वेस्ट पाकिस्तान से लोग आए थे, वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज का पाकिस्तान से लोग आए थे, वो आज भी वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के नाम से जाने जाते हैं। उनको वहां पर वोट डालने का भी अधिकार नहीं, पंचायत में भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। जो स्वीपर्स पंजाब से मंगाए गए 1956-57 में, उन स्वीपर्स को भी वहां अधिकार नहीं दिए गए। मतलब दे कैन गेट द डिग्री ऑफ पीएचडी और दे आर द डॉक्टर फॉर द स्वीपर वर्क ओनली। वहां पर था कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप पीएचडी करके आएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में जब घुसेंगे तो फॉर द स्वीपर वर्क ओनली, यानी कि वो प्रोफेसर अपनी प्रोफेसरी स्वीपर के काम में लगाएगा। ऐसा उस राज्य को जकड़ कर रखा था। और पाकिस्तान से जो लोग आते थे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 7 में एक प्रोविजन जोड़ दिया गया था, और उस प्रोविजन के तहत जो लोग वहां पर आएंगे, जम्मू कश्मीर राज्य उसको डोमिसाइल दे देगा तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं करके रखी थी। और फिर जब 1990 हुआ तो 1989-90 में हिंदुओं को वहां से वैली से निकाला गया, और ऐसे 5 लाख से 10 लाख लोग वहां से आए, और उनकी जो बची हुई लैंडें थी, जो पहले से लैंड टू द टिलर्स में जमीनें कब्जा की गई थी, उसके बाद अब ये लोग निकले तो बाकी लैंडें भी कब्जा कर ली गई। उनके लिए रोशनी एक्ट जैसे कानून बनाए गए और उन लैंड्स पर उनको ओनरशिप दे दी गई।
इसके अलावा सरकारी लैंड को कब्जा करने के लिए, ताकि वो मिलिट्री एक्सेस ना हो, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस काम ना कर सकें, वहाँ पर चारों ओर से जाल बिछाया जा सके ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ कभी अपने ऑपरेशंस ना कर सकें। इसलिए रोशनी एक्ट पास करके 2001 में 120 लाख केनाल प्रॉपर्टी दे दी गई और बहुत बड़े घोटाले किए गए। 25,000 करोड़ का घोटाला माना गया है। सीएजी ने उसको 25,000 करोड़ का घोटाला माना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी जब इन्वेस्टिगेशन लिखा, सीबीआई को मामला दिया, तो भी 25,000 करोड़ का घोटाला कहते हुए उन्होंने किया और कहा रोशनी एक्ट हर हालत में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे की जमीन पर कब्जा करके उनको ओनरशिप दी ही नहीं जा सकती। सरकार का दायित्व बनता है, अगर कोई लैंड पर किसी ने कब्जा करके रखा है तो सरकार खाली करवा के दे, इंप्लीमेंट करवाए कि किसका राइट उस पर बनता है। लेकिन सरकार ने उल्टा किया, राइट जिसका है उसको उस राइट से महरूम करते हुए जो उस पर काबिज हो गया गलत तरीके से, उसको वो ओनरशिप दी गई। अब जब आप 370 हटा देंगे तो ये सारे प्रोटेक्शंस वहां से खत्म हो जाएंगे। जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हटा देंगे तो सारे प्रोटेक्शन खत्म हो जाएंगे। भारत केंद्र की पार्लियामेंट से बने प्रोग्रेसिव लॉज वहां पर अपने आप लागू हो जाएंगे, और अगर प्रोग्रेसिव लॉज वहां पर अपने आप लागू हो जाएंगे तो ये सब घोटाले खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि आप तो पहले सीएजी को भी वहां इन्वेस्टिगेट नहीं करने देते थे, आप पीएजी के नाम से वहां इन्वेस्टिगेट करते थे। आप तो वहां मीडिया एक्सेस भी केंद्र की नहीं होने देते थे, वहीं के रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा अगर केंद्र की कोई मीडिया है। इसमें चार चांद लगाए, गुलाम नबी आजाद की सरकार बनी। गुलाम नबी आजाद की जब सरकार बनी 2007 में, उन्होंने क्या किया कि रोशनी एक्ट में 10 कैनाल की जगह 100 कैनाल कर दिया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। गुलाम नबी आजाद ने जब 370 पर चर्चा चल रही थी तो अपनी बातें वहां रखी, लेकिन उसके बाद कांग्रेसी होने के नाते वो शांत हो गए थे, क्योंकि उनको राष्ट्र की पॉलिटिक्स करनी थी। वो शांत इसलिए हो गए थे, फारूक अब्दुल्ला भी इसलिए शांत हो गए थे कि उनको जो मजा मारना था जम्मू कश्मीर में वो मार चुके हैं, वो प्रॉपर्टी हड़प चुके हैं, वो विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर चुके हैं, कांग्रेस को जो लेना था वो ले चुके हैं। अब आगे होगा सो देखा जाएगा, अगर मिल जाएगा 370 तो भी ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो भी ठीक है, मेरी तो राजनीतिक जिंदगी सेट है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि 2018 में तत्कालीन गवर्नर रोशनी एक्ट को ही खारिज कर देंगे और प्रॉपर्टियों को रिकवरी के लिए ऑर्डर कर देंगे। और हाईकोर्ट में पिटीशनें पड़ी थी, हाईकोर्ट उस पर ऑर्डर कर देगा। हाईकोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए प्रॉपर्टी को कैसे वापस लिया जाए इसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठा दी, और बड़ी शॉकिंग 64 पेज का एक ऑर्डर किया। अब देखो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 64 पेजेस, क्योंकि बहुत कुछ घोटाला था। और हाईकोर्ट ने कहा कि आपने लॉ बनाकर अपनी ही लैंड खाने की व्यवस्था की। अब जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा, गुलाम अहमद मीर ने, उन्होंने कहा कि जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ है, जो गुपकार अलायंस बना है, गुपकार अलायंस में बता दूं जम्मू कश्मीर के सब चोरों ने इकट्ठा होकर गुपकार अलायंस बनाया। जब महबूबा मुफ्ती बाहर आई तो ये सब मिलकर इन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन किया और गुपकार अलायंस बनाया। गुपकार डिक्लेरेशन पहले ही हो चुका था, गुपकार अलायंस बनाया। इस गुपकार अलायंस के माध्यम से वो 370 को रिस्टोर करवाना चाहते थे। मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कांग्रेस कोई स्टेटमेंट नहीं देगी। लेकिन स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर ने कहा, कल उनका स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यूनाइट होकर फाइट करनी चाहिए। जो लॉज खत्म किए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है, जिस प्रकार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो लैंड सरकारी लैंड थी वो सरकारी लैंड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई और उन पर किसी प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस ना पहुंच पाएं और चारों ओर से सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में एक जाल बिछा दिया, वो सब खत्म कर दिया गया है। इसको दोबारा बहाल करने के लिए कांग्रेस समेत गुपकार अलायंस में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये पीएजीडी का मतलब होता है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, इसमें कांग्रेस शामिल है। उन्होंने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जम्मू कश्मीर कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट करेगी और पार्टिसिपेट करते हुए हम पुनः इसको स्थापित करवाएंगे, 370 को दोबारा पूरे स्ट्रेंथ में लेकर आएंगे और 35 कैपिटल ए जैसे कानूनों को लेकर आएंगे जिसने पूरे देश को डिस्टर्ब करके रखा था। जम्मू कश्मीर के 5 लाख लोगों को डिस्टर्बेंस करके रखा था, उनको वहां पर वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया, उनको एक स्वीपर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। बच्चा पैदा होगा तो स्वीपर पैदा होगा, वो कुछ और नहीं कर सकता, उसको केवल और केवल स्वीपर
का काम करना है वो ऑक्सफोर्ड से डिग्री ले आए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेकर जाए, वो किसी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी या वो प्रोफेसरी करके जाए, इंजीनियरिंग करके जाए। जम्मू कश्मीर राज्य में जब घुसेगा तो जम्मू कश्मीर राज्य में वो सिर्फ स्वीपर के नाम से जाना जाएगा। यानी कि जन्म से हिंदुस्तान में एक राज्य ऐसा है जो जन्म से किसी व्यक्ति को स्वीपर घोषित करता था कॉन्स्टिट्यूशनली। समाज में विकृताएं होती हैं, सबको समझ में आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली स्वीपर घोषित किया जाता है। अब जब जिस समय गुपकार, जिस समय रोशनी एक्ट पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बैठ गया है, तो अब खलबलाहट सबसे ज्यादा कांग्रेस में भी है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में इस तरह के बहुत सारे कानून बनाकर जम्मू और कश्मीर राज्य और दूसरे राज्यों में सिर्फ पैसा दूने की मशीनरी तैयार की थी। वो सब मिटता दिखाई दे रहा है और गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस वहां फंसती दिखाई दे रही, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने 10 कैनाल से 100 कैनाल उसकी लिमिटेशन बढ़ाई थी। इसका मतलब यह हो गया कि गुलाम नबी आजाद उसमें बहुत बहुत रंगे हाथों से इन्वॉल्व थे, कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व थी। इसलिए इनका स्वाभाविक है कि 370 हर हालत में एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं, ताकि इनकी चोरियां, इनके द्वारा किए गए अत्याचार, इनके द्वारा लूट, ये दोबारा उजागर ना हो। क्योंकि हर बार जब भी इन्वेस्टिगेटिंग टीमें यहां से जाती तो 370 वो दिखाते और कहते तुम नहीं कर सकते क्योंकि वी हैव 370। और उसके साथ साथ वहां कुछ न कुछ पत्थरबाजी शुरू हो जाती, कुछ प्रदर्शन शुरू हो जाते, तो सरकार वापस आती और वहां इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय, वहां लोगों को पकड़ने के बजाय 5,000 10,000 करोड़ और दे आती और खाने की व्यवस्था हो जाती। ये सब उनके अपने ही कृत्यों के द्वारा किया जा रहा था, ये सब वो खुद ही कर रहे थे। अब जो जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हमें 370 चाहिए, इस पर कांग्रेस को आड़े हाथों पूरे देश को लेना चाहिए। और अभी बिहार चुनाव के समय पर भी कांग्रेस से पूछना चाहिए कि नाउ व्हाट इज योर स्टैंड रिगार्डिंग 370। आप बताइए 370 पर आपका स्टैंड क्या है। आपका स्टेट प्रेसिडेंट ये घोषणा कर रहा है कि कांग्रेस साथ में है, स्टेट प्रेसिडेंट की अपनी वैल्यू है, तो ऊपर सोनिया गांधी और राहुल को भी ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि वो किसके साथ हैं। वो 370 के फेवर में है, 370 के अगेंस्ट में है, वो 370 को दोबारा लाना चाहते हैं, वो गुपकार अलायंस के साथ हैं या नहीं है। और अगर उनका स्टेट प्रेसिडेंट ऐसा कहता है उसने गलत किया है, तो उसको कब हटा रहे हैं और वहां पर उसके खिलाफ एक्शन कब ले रहे हैं, ये सब बातें उनको बतानी पड़ेंगी। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस इन सब के पीछे है और आज भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने CAA के प्रोटेस्ट भड़काकर देश में आतंक मचाया था, वो अब जम्मू कश्मीर को हथियार बनाकर ऐसा करना चाहते हैं। और एक कम्युनल वायलेंस जो उनका आज़ादी से पहले का गेम रहा है, उस कम्युनल वायलेंस में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस देश को उनसे सवाल पूछना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।